पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का मामला है और गिरफ्तारी जारी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I-9 हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए कि पिछली मरतबा 4 को हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। अदालत ने वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी की भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर तनवीर भट्ट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार, मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मवेशी मंडी में पावर शो जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह की तरफ आने वाले तमाम रास्ते खुले हैं, किसी जगह कोई रुकावट खड़ी ना की गई। जलसे का वक्त 3 से 6 बजे तक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 43 शराइत के साथ इजाज़त दी गई। अली अमीन गंडापुर के अपने बयानात पर माफ़ी मांगने की शर्त ना मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। जलसे में किसी इदारे शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शरीक नहीं होगा। मुजरिम की गिरफ्तारी में मदद जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी करार। नाकामी पर इंतजामिया पर मावनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतज़मीन लाहौर का पुलिस हुकाम के साथ ताउन करेंगे। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से काफिले तैयार, कुछ देर में रवाना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला DI खान से पेशावर टोल प्लाजा पहुंच गया। सवाबी पहुंचने के बाद लाहौर के लिए रवाना होगा। अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार किया गया। रुकावटें हटाने के बाद मशीनरी भी पहुंचा दी गई। काफिले में एम्बुलेंसेज, 50 से ज़ायद क्रेनें शामिल। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। वज़ीर आला मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। हकला इंटरचेंज पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के काफिले शामिल होंगे। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं कि रुकावटें हटाने के लिए निजी तौर पर क्रेनों और गाड़ियों की बुकिंग की गई है। लाहौर जलसे का दिए गए वक्त पर इख्तिताम इंतजामिया के ताउन से मशरूत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावट खड़ी ना करें। रुकावटें ना होने से आवाम बर वक्त पहुँच पाएंगे। जलसा भी वक्त पर ख़त्म हो सकेगा। कारकुन 1 बजे तक जलसागाह पहुँचें ताकि वक्त पर सारा अमल हो। बानी चेयरमैन का पैगाम है कि सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर का कहना है कि कोशिश होगी कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करें। आईनी और जमहूरी तरीके से जलसा होगा। हमने कानून की जंग लड़ी, इसमें कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के गुंडों ने सड़कें बंद करके जलाओ घिराव किया। अब इन पे एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदनाते रहे। इनके नाम निहाद लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने, ये इनका असल चेहरा है। हुकूमत पकड़ धकड़ के बहाने न बनाए, हम डरने वाले नहीं हैं। लाहौर में पुलिस गर्दी का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज ऐसे इक़दामात की खुद जिम्मेदार होंगी। हुकूमत फस्तायत से बाज आए और हमें जमहूरी हक से महरूम न किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हम पुरअमन जलसे के ख्वाह हैं और हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। SOPs पर हुकूमत खुद भी अमल दरामद यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जजेस कमेटी तब्दील कर दी। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी कमेटी से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन नामजद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी जजेस कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत पर इजलास पीर तक मुलतवी। पार्लियामेंट का कानून साजी के इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को आर्टिकल 182 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता है।
पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स मुकदमे में 41 अफराद का फैसला तहरीर किया। लिखा, सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। हुकूमत पार्लियामान और अवाम की खिदमत कम, ताकतवर की ज्यादा कर रही है। हुक्मरान गलत काम के लिए बज़िद रहे तो JUI रुकावट बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मुजवजा आईनी तरामीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कवानीन पास कराना चाहती थी। हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं थी। सारा दारोमदार हमारे मेंबरान पर किया जा रहा था। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। PTI चाहती है कि पार्लियामान चले और ना ही अदालती निज़ाम। आईनी अदालत के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI को अपनी ज़ात के अलावा भी सोचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालत की बात मिसाक जमहूरियत का हिस्सा थी। मुल्क में कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं। इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम JUI के साथ आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की पूरी कोशिश करेंगे। NA97 तांगली अवाला में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 सितंबर को समाअत करेगा। अली गौहर बलोच की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को मुस्तरद की थी। अली गौहर नताइज मुरतब होने से पहले गिनती की दरख्वास्त देना साबित नहीं कर सके थे। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की गई थी। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवा बरस पोलियो मरीजों की तादाद 21 तक पहुंच गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो का कहना है कि हुकूमत पोलियो खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं, मैं कामयाब ना हुआ तो इसराइल को सफ़े हसी से मिटा दिया जाएगा। ये इलेक्शन इसराइल को बचाने के लिए है। अफसोस है कि पोलिंग में सिर्फ 40% यहूदी मेरी हिमायत करते हैं। मैं हारा तो अमेरिकी यहूदी जिम्मेदारी उठाएंगे। डेमोक्रेटिक जीते तो इसराइल का वजूद 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का इंतखाबी दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप से पीछे रह जाने का इतराफ़। जलसे से खिताब में कमला हैरिस ने कहा, इंतखाबी दौड़ में पीछे रह जाने के बावजूद आप इलेक्शन पोल्स पर तवज्जो ना दें, खूब मेहनत करें। हमें अपनी मेहनत से सदारती इलेक्शन जीतना है, हम वापस नहीं जा सकते। कमला हैरिस की साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद। कहा, आमरीत पसंद ट्रंप आइन मनसूख करने की तजवीज़ तक दे चुका। ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचना अमेरिका और उसके अवाम के लिए खतरनाक होगा।